Hello students, till last lecture we have studied about the reflection of light. Now from this lecture we will study about the refraction of light. Now what is the difference between reflection and refraction? For that you have to recall the definition of reflection. What is the definition of reflection? This is just the bouncing back of light within the same medium. लाइट जाती है, एक मिरर से या वॉल से टकराती है, वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्रैक्शन की कहानी उससे अलग है. रिफ्रैक्शन ये कहता है दैट द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. रिफ्लेक्शन में बात होती है कि लाइट गई और वापस आ गई सेम मीडियम में, और रिफ्रैक्शन में बात होती है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो गई. ये दोनों में फर्क है. समझ आया फर्क में? रिफ्लेक्शन कहता है कि सेम मीडियम में वापस आई है, और रिफ्रैक्शन कहता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट हो गई लाइट, दैट विल बी नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. तो देखिए लिख लेते हैं हम इसको. transmission of light from one medium to another is known as refraction of light. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन में होता एक्चुअली क्या है. देखिए रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, फॉर एग्जांपल एक मीडियम ये है, दिस मीडियम इज मेड अप ऑफ ग्लास. Okay, and this medium outside the glass, here is air. Now if a ray of light is coming from this direction, if the ray of light is coming from this direction, तो अब होगा क्या इसमें, समझिए उस चीज को. इसमें दो चीजें होंगी. जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो देखिए एयर जहां पे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब कि ये थोड़ा कम डेंसर है, इसकी डेंसिटी कम है. दूसरा है ग्लास, मींस सॉलिड, जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है. ठीक है. तो लाइट कहां से आ रही है? एयर से. कहां गई? ग्लास में. अब लाइट अगर एयर से आ रही है तो इसका मतलब है वहाँ पार्टिकल्स कम कम हैं. अब आप सोचिए कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ कम लोग हैं, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी चलने की. आप कैसे भी चल रहे हैं, चाहे बाइक पे चल रहे हैं, चाहे आप बाइसिकल पे चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर आप ऐसी जगह में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना. ठीक है. वैसा ही है यहाँ पे होता है कि लाइट जब एयर में होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. कितनी होती है स्पीड? लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है? मैं उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिख रहा हूँ. दिस वी इज वेलोसिटी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम होती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है. वैक्यूम में होती है इतनी, एयर में इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लगभग इसको इतना ही मान लेते हैं. ठीक है. अब ये लाइट जब इसमें एंटर होगी तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. और स्पीड कम होने की वजह से एक चीज और होगी कि ये जो लाइट है, ये स्पीड के कम होने की वजह से थोड़ी सी बैंड हो जाएगी. क्या समझ में आ गई बात? ये लाइट बैंड हो जाएगी. तो जब भी लाइट एयर से, इसको हम बोलते हैं कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम. और ये ग्लास कैसा मीडियम है? एयर के रेस्पेक्ट में दिस इज डेंसर मीडियम.
denser medium because it is having much density than air. ठीक है, तो लाइट जब वेव मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से ये लाइट जो है यहाँ पे जब हिट करती है तो ये जो है ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, जहां हिट किया वहां पे हमने सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लिया करते थे, यहां पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जब वेव से डेंसर में एंटर होगी तो ये लाइट हल्की सी बैंड हो जाएगी, ये लाइट बैंड हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये कौन सी रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये एंगल हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो चीजें यहां नोट करने वाली हैं, जब भी लाइट वेव मीडियम से डेंसर में एंटर होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। क्या समझ में आ गई बात, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। हाँ, व्हेन लाइट, मैं इसको नंबर 1 के नाम से लिखता हूं, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम rarer to denser medium, ठीक है, तो क्या क्या होगा, इट्स वेलोसिटी या स्पीड, इट्स स्पीड, लिखते स्पीड है, रिप्रेजेंट v से करते हैं। ठीक है, स्पीड विल डिक्रीज एंड इट विल get bended towards normal। इस वाली लाइन को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इट विल गेट बैंडेड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड इट्स स्पीड विल गेट डिक्रीज। क्या समझ में आ गई बात। अब ये लाइट जो अंदर रही है ये बाहर भी तो जाएगी, तो देखिए यहां डेंसर मीडियम है, ये वेव मीडियम है, बाहर कौन सा मीडियम है, अगेन वेव मीडियम। अब जब डेंसर मीडियम जहां मॉलिक्यूल पास पास है, वापस से आप सोचिए कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे थे बाइक पे, आपकी स्पीड स्लो हो गई, जैसे आप खुले इलाके में आ गए, मतलब वेव मीडियम में आ गए, स्पीड बढ़ जाएगी वापस से। ठीक है, तो जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम से वेव मीडियम में आएगी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के साथ साथ ये वापस से बैंड होगी, लेकिन इस बार ये जो बैंड होगी लाइट वे, ठीक है, यहां पे अगेन नॉर्मल बना, ये नॉर्मल बना, तो अब ये जो लाइट वे बैंड होगी ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट का मतलब है बाहर निकलना, एमर्ज करने का मतलब होता है बाहर निकलना, तो ये कौन सी है, एमर्जेंट रे। तो क्या समझ में आ गई बात, तो लाइट वे जब डेंसर से वेव जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और दूसरा वो बैंड हो जाएगी किसकी साइड, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड हो जाएगी। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुआ। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं, व्हेन लाइट emerges out from denser to rarer medium, its speed will increase, okay, and it will bend away from normal। ये चीजें आपको याद रखनी है, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स स्पीड विल इंक्रीज। कब होगा, एमर्जेस आउट, लाइट एमर्जेस आउट फ्रॉम डेंसर टू रेयर,
क्या क्लियर होगी बात? ठीक है, क्या समझ में आ गई ये चीज? अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास की बकेट लेते हैं, जिस बकेट में हम वाटर डाल देते हैं, ठीक है। दूसरी बकेट में हम एक लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड मतलब वाटर और किसी और चीज का मिक्सचर है वो, ठीक है। चलिए, और एक और ये ग्लास ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहां पे इन तीनों पे हम एक ही एंगल पे एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, और इंसिडेंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस वाले मीडियम में, ग्लास में, वाटर में या लिक्विड में लाइट रे ज़्यादा बेंड होगी। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि लाइट रे कहाँ ज़्यादा बेंड होगी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि लाइट वे उस मीडियम में ज़्यादा बेंड होगी जिस मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी। जिस मीडियम में ज़्यादा कम हो जाएगी वो उस मीडियम में उतनी ही ज़्यादा बेंड हो जाएगी वो लाइट वे। तो देखिए, किस मीडियम में वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी, तो आपको ये देखना है कि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है। जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे लाइट को पास होने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो देखिए, ये है ग्लास। ग्लास मतलब सॉलिड है, तो इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होनी ही है। तो इसकी जो ये हमने यहाँ क्या बना लिया, नॉर्मल। तो ये लाइट वे मतलब जानी तो ऐसे चाहिए थी, अगर ये ग्लास ना होता तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट वे टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड मतलब वाटर और किसी और चीज का मिक्सचर है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से थोड़ी ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ये लाइट वे को थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा वाटर के कंपैरिजन में, मतलब जानी ऐसे चाहिए थी, ये बेंड हो गई ऐसे, लेकिन ग्लास से कम बेंड करेगा ये। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में लाइट वे कुछ इस तरह से जानी चाहिए थी, ये बेंड कर देगा ऐसे। क्या समझ में आ गई बात? तो तीनों मीडियम में हमने ये देखा कि लाइट वे को वो कैसे कैसे बेंड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब इन तीनों मीडियम्स को अगर हमें पता लगाना हो कि कौन ज़्यादा बेंड कर रहा है, तो उसके लिए हमने परफेक्ट एक वर्ड चुना है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि वो मीडियम कितनी लाइट वे को बेंड कर देगा, लाइट वे को कितना ज़्यादा मोड़ देगा। क्या समझ में आ गई बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट वे कितनी बेंड हो जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। refractive index tells that how much a medium will bend a light ray, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक वर्ड से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई उसका जो सिंबल है वो क्या है, रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। म्यू बनाया कैसे जाता है, तो देखिए म्यू बनाया कैसे जाता है, आप यू बनाइए, ठीक है, और यू बनाने के बाद ये वाला डंडा खींच दीजिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे म्यू। म्यू बोलेंगे म्यू, बनाएंगे क्या, ये वाला, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। क्या समझ में आ गई बात? यहां लिख लीजिएगा म्यू। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होता है। रेस्पेक्ट का मतलब है कि अगर ग्लास का स्लैब एयर में रखा हुआ है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में ही तो लेंगे, क्योंकि लाइट कहाँ से एंटर करने वाली है, एयर से ग्लास में। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखा जाता है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल बी इक्वल टू, म्यू को हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो हमने इसको जो लिखने का तरीका है वो क्या है, दैट इज, मान लीजिए लाइट वे जा रही है कहां, एयर से ग्लास में, ठीक है। तो लाइट वे जहां एंटर करती है, ध्यान से सुनना, लाइट वे जहां जाती है, एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसका निकाला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने म्यू बनाया ये बड़ा सा, ठीक है। अब यहां एक वैल्यू आपको यहां लिखनी है और एक यहां लिखनी है ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहां जो नीचे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जहां लाइट एंटर हो रही है वहां वो लिखेंगे नीचे, मीन्स ग्लास। और जहां से लाइट आ रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे एयर, मीन्स लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास। क्या समझ में आ गई बात? अगर ग्लास टू एयर आएगा तो ग्लास ऊपर आ जाएगा, एयर नीचे आ जाएगा। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा, अगर ऊपर एयर है तो ऊपर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। लाइट वे क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, लाइट वे को बैंड करता है। और लाइट वे बैंड किस वजह से होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी हो गई। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। एक क्वेश्चन लिखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second and refractive index of glass is 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी नीचे, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 1.5 फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये निकालना है आपको। वेलोसिटी एयर में दी है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपको ग्लास में वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए, अगर आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और आगे कुछ भी नहीं दिया विद रेस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब है सीधे सीधे अपने दिमाग में लगा लीजिए कि वो एयर के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है और आगे नहीं लिखा हुआ है कि किसके रेस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब सीधा सीधा वो एयर के रेस्पेक्ट में है। तो आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो वो वैल्यू हो गई आपकी क्या, एयर में 3 into 10 to the power 8, ठीक है। अपॉन आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, तो आप Vg को उधर ले गए, 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको इससे डिवाइड किया, 2 टाइम्स आएगा, तो 2 into 10 to the power 8, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकल के आ गया मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हुआ? इस तरह से वैल्यूज निकालते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, आप बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को और करेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे लेंस, और लेंस से पहले पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।